फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की जो हम रीडिंग है वो तो क्वेश्चन आपको आइडिया हमने से शायद थोड़ा बहुत आ भी गया होगा, लेकिन उससे पहले मैं एक प्रीफेस आपके साथ शेयर करूंगी। एक बात शेयर करूंगी जो कई लोगों को नहीं समझ आती। काफी तो होते हैं समझदार जो समझ लेते हैं और रिलेशनशिप को आराम से निभा भी लेते हैं, चला भी लेते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनको ये बात नहीं समझ आती कि रिलेशनशिप के अपने रूल्स हैं, अपने कायदे और कानून होते हैं, कुदरत के अपने कायदे और कानून होते हैं। फ्रेंड्स, जब आप रिलेशनशिप में नए नए आते हैं ना किसी के साथ, तब पहले क्या होता है, आपको एक दूसरे की सब पॉजिटिव साइड्स ही दिखती है। ये कुदरत का एक नियम है कि आपको पहले पॉजिटिव साइड्स ही दिखाएगी, तभी तो बोलते हैं फॉलिंग इन लव, प्यार में गिरना। फिर क्या होता है, जब आपको एक दूसरे की पॉजिटिव साइड दिखती है, उसकी वजह से क्या होती है, आप एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन कुदरत फिर एक और करवट बदलती है, आपको एक दूसरे की नेगेटिव साइड्स नजर आनी शुरू हो जाती है। तुम में ये कमी है, वो बोलेगा तुम में ये कमी है, वो भी नेचुरल है, उससे आपको निराश नहीं होना है। वो भी कुदरत का ही एक तरीका है आपको समझाने का कि रिलेशनशिप में अच्छा बुरा फेज आता जाता रहता है, आपको इसमें एडजस्टमेंट्स करने हैं। तो अगर आप इस चीज को समझते हैं तो डेफिनेटली आप आज की रीडिंग देख रहे हैं और इस बात को और भी जानकर खुश हो रहे हैं कि आपने इस बात को समझा है। लेकिन मुद्दा तो ये है कि ये रिलेशनशिप का जो एक डार्क पीरियड चल रहा है, एक अंधेरा छाया हुआ है, क्या कभी वो छटेगा? कभी सूरज की किरण दिखेगी, उम्मीद की किरण दिखेगी? जरूर दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी। हर रिलेशनशिप में जैसे कि मैंने कहा, जब आप आते हैं आपको पॉजिटिव साइड दिखती है ताकि आप प्यार करें एक दूसरे से, फिर आपको कुदरत नेगेटिव साइड सिखाती है कि आप ये समझकर एडजस्टमेंट करना भी सीखें। जब आपने एडजस्टमेंट करना सीख लिया तो रिलेशनशिप का जो टनल है ना, वो डार्क टनल, जब हम ट्रैवल करते हैं तो एक टनल आता है, अंधेरा आता है, जिसमें हमको थोड़ी देर तो मजा आता है, फिर हमको डर भी लगता है कि जल्दी ये टनल खत्म हो और लाइट ही लाइट हो। तो हम देखने की आज कोशिश करेंगे इस रीडिंग के जरिए कि रिलेशनशिप का जो टनल का फेज चल रहा है, डार्कनेस चल रही है, ये कब छटेगी, कब खत्म होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके सामने 4 पाइल्स है। फर्स्ट है येलो स्टोन, सेकेंड है ब्लू स्टोन या क्रिस्टल, थर्ड है येलो कैंडल और फोर्थ है ब्लैक क्लिप। फिर से मैं आपको बता दूं, फर्स्ट है येलो क्रिस्टल, सेकेंड ब्लू क्रिस्टल, थर्ड येलो कैंडल और फोर्थ ब्लैक क्लिप। जिसके पाइल से आपका अट्रैक्शन होता है, रिजोनेशन होता है, उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। अब किसी भी वजह से आपको लगता है आप पाइल सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप सारी रीडिंग्स देख लेना, फिर जिस पाइल से आपका सबसे ज्यादा रिजोनेशन हुआ उस पाइल को आप अपना समझ लेना, लेकिन पूरी पाइल को आपको फिर अपनी सिचुएशन ही समझना है। ऑन दी अदर हैंड, जब आप सारी रीडिंग्स देखते हैं तो आपको दूसरे रीडिंग्स में जो ओपिनियंस, एडवाइस, गाइडेंस, जो भी सजेशंस होते हैं, आपको लगता है आपको भी काम आ सकते हैं। तो इस तरह से सारी रीडिंग देखना भी अपने आप में फायदेमंद है। लेकिन आपने अपनी एक पाइल सिलेक्ट कर ली होगी, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल 1 येलो स्टोन या क्रिस्टल से। कार्ड्स को वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा शफल कर लिया है, फिर से आपके सामने एक बार शफल कर लेती हूँ। पाइल 1 येलो क्रिस्टल या स्टोन, टेम्परेंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, द डेविल। आइए एनालाइज करते हैं आपकी सिचुएशन को। कोई उम्मीद की किरण नजर आएगी इस डार्क पीरियड के बाद कि नहीं? आपकी रीडिंग में मुझे ये दिख रहा है कि आपको ऐसा लगा था और लगता है इनफैक्ट कि आप हैं जो इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा बैलेंस कर रहे हैं।
जब भी कुछ गलती होती है, आपको लगता है आपने बैलेंस कर करके इस रिलेशनशिप को चलाया है, तो आपकी जो एक एनर्जी है वो पॉजिटिव है रिलेशनशिप को लेके, कि आप बैलेंस कर करके रिलेशनशिप को चला रहे हैं। कुछ कम ज्यादा हुआ तो आपने थोड़ा एडजस्ट ज्यादा कर लिया और आपने इस रिलेशनशिप को निभाया, ऐसा आपको लगता है और आपने किया भी है, वो रीडिंग में दिख रहा है। आप बैलेंस एक्ट करते हैं, बैलेंसिंग एक्ट करते हैं, रिलेशनशिप को तराजू में तोल तोल के एक बैलेंस पर लाते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन को लगता है रिलेशनशिप वजन है, एक जिम्मेदारी है जो उठा के घूमता ही जा रहा है या घूमती जा रही है। उसका जो एटीट्यूड है रिलेशन के प्रति आपसे आपका पॉजिटिव है, क्योंकि बैलेंस करना पॉजिटिव साइन है, लेकिन रिलेशनशिप को वजन समझना थोड़ा नेगेटिव एनर्जी है आपके पर्सन की। अब इस रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा किस बात पे आपका डिफरेंस आया, किस बात पे आपका मन मुटाव हुआ सबसे ज्यादा, वो ये है कि आपके जो पर्सन है या आप दोनों में से कोई एक तो है जो बहुत ज्यादा बोलने में आग उगली है। रिलेशनशिप को जब ये फेज में आया उससे पहले ऐसा हुआ है कि आप दोनों में से किसी ने भी बहुत ज्यादा गुस्सा निकला है किसी का। लेकिन जहां तक कि मैं रीडिंग को समझ रही हूँ, आप अगर बैलेंसिंग एक्ट में रहे हैं ऑलवेज, तो आपकी तरफ से इतना गुस्सा मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि आपने बैलेंस ज्यादा किया है। गुस्सा मुझे इस पर्सन की तरफ से दिख रहा है, क्योंकि इसने रिलेशनशिप को एक बोझ समझा है। उसे हमेशा यही लगा है कि रिलेशनशिप में वो बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं या कर रही हैं, और उसकी वजह से उन पर बहुत ज्यादा बर्डन है आपको संभालते रहने का, या रिलेशनशिप की वजह से जो इश्यूज क्रिएट होते हैं उनको संभालने का, उन पर बहुत ज्यादा वजन है। तो आप रिलेशनशिप को चाहे एक बैलेंस समझ रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, उधर आपके पर्सन की जो मैच्योरिटी है वो थोड़ी कम है, क्योंकि वो रिलेशनशिप को एक बोझ समझकर चला रहे हैं। प्यार नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रही, प्यार होने के बावजूद भी ये फीलिंग्स रहना स्वाभाविक है। वो सोल की जो मैच्योरिटी होती है, इंसान की जो इमोशनल मैच्योरिटी है, वो उस पर डिपेंड करता है। आप में मैच्योरिटी ज्यादा है इमोशनल, आपने रिलेशनशिप को एक बैलेंस कर करके चलाने की कोशिश की है। आपके पर्सन ने वही ऑन दी अदर हैंड हैज थॉट एंड फेल्ट ऑलवेज दैट दिस रिलेशनशिप इज अ ह्यूज बर्डन फॉर हिम और हर। उसने उस नजरिए से रिलेशनशिप को लिया है। इसका अंजाम ये भी हुआ है कि आप दोनों में बहुत ज्यादा बहसबाजी हुई है। लड़ाई से ज्यादा मैं कहूंगी बहस, आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट्स में इतना कुछ ऐसा बोला गया है जिससे आप दोनों का ही दिल दुखा है, क्योंकि जब उन्होंने ये शुरुआत की होगी बोलने की, तो आपने भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ कहा होगा, तो दो बोलचाल तो दोनों तरफ से हुई होगी। और ये बात है जिसने रिलेशनशिप में एक स्टैंड स्टिल लाकर रख दिया है कि ना आप आगे बढ़ रहे हैं ना वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है आपने ऑलरेडी बहुत बैलेंस किया है, अब आपकी शक्ति जवाब दे चुकी है। उस पर्सन को लगता है ऑलरेडी, जैसे कि वो सोच रहे हैं रिलेशनशिप इतना बड़ा बर्डन है उनके ऊपर, अब वो क्या करे, वो क्यों अब आगे बढ़े। तो रिलेशनशिप अटका है दोनों की आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, जो बुरी तरह से आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हुई है। आप दोनों के बीच में ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, और फिर डेविल एंड डेथ कार्ड जो है, ये दिखाता है कि अगर आपने जल्दी से कोई कदम ना उठाया, तो बी ऑनेस्ट, ये रिलेशनशिप क्लोज हो सकता है, ऐसा दिख रहा है रीडिंग में। ये क्लोज हो सकता है, एक नई शुरुआत फिर से हो सकती है आगे जाके लाइफ में, लेकिन वो कब, जब आप टाइमली एक्शन लेंगे। और इस रिलेशनशिप में जो मैच्योरिटी है मुझे आप में ही ज्यादा दिख रही है, तो ये एडवाइस मेरी आपसे ही ज्यादा रहेगी कि आप एक इनिशिएटिव ले लें, एक चांस दे दें रिलेशनशिप को। उसके बाद अगर बात नहीं बनती तो उसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपने ऑलरेडी बहुत ही आराम से, प्यार से, बैलेंस से इस रिलेशनशिप को अब तक चलाया है, तो क्यों ना एक फाइनल स्टेप आप भी ले लें। क्योंकि दो कार्ड्स जो रो में आ रहे हैं यहाँ, डेथ एंड द डेविल, कि अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, अगर आपका पर्सन ले ले तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर आप ले ले, और ये भी करीब करीब आपको मैक्सिमम 20 दिन के अंदर ये इनिशिएटिव ले लेना चाहिए, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर आप, वो पर्सन भी नहीं लेता, आप भी नहीं लेते, तो दिस रिलेशनशिप माइट
नेवर सी द फेस ऑफ रेज ऑफ होप। तो आपको मेरा यही सजेशन है, यही एडवाइस है, आप हिम्मत करें, एक फाइनल टॉक करें अपने पर्सन के साथ और ये रिलेशनशिप को रिवाइव करें, क्योंकि डेथ का एक मतलब ये भी है कि अगर आप बातचीत करेंगे तो ये रिलेशनशिप रिवाइव हो सकता है, और अगर आप बिल्कुल चुप रहेंगे तो दिस कैन स्पेल एन एंड टू योर रिलेशनशिप। तो ये आपके हाथ में, मैं कहूंगी कि ज्यादा है कि आप इस रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना चाहते हैं। आपके पर्सन की जो मैच्योरिटी लेवल है वो इमेच्योरिटी लेवल है जो इतनी ज्यादा है कि उनको ये अभी हम ना उनको ये कह सकते हैं ना उनको समझा सकते हैं। वो पछताने भी बहुत वाले हैं। अगर आपसे रिलेशनशिप टूटेगा तो वो पछताएंगे भी बहुत, ये भी मैं आपसे क्लियरली बताना आपको चाहूंगी। बहुत रोएंगे, बहुत बिलबिलाएंगे, बहुत पछताएंगे, लेकिन आपकी जो इमोशनल मैच्योरिटी है ना, उसके चलते मुझे लगता है कि अगर आपने एक बार ब्रेक ऑफ कर दिया ना तो आप मुड़ के वापस जाने वालों में से नहीं है, आप फिर मूव ऑन ही करेंगे। तो अगर आपको लगता है एक चांस आपको अभी भी देना चाहिए इस रिलेशनशिप को, तो प्लीज जरूर दीजिए। एक नई चैप्टर की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन कोई कर सकता है, आप में उस तरह की मैच्योरिटी मुझे दिखती है, वो पर्सन में नहीं दिख रही। इसलिए मैं यही कहूंगी कि अगर वो आते हैं तो ठीक है, क्योंकि अगर आपको लगता है आपने ऑलरेडी बहुत बैलेंसिंग एक्ट किया है तो वो उनको आना चाहिए, तो ठीक है अगर वो आते हैं तो। लेकिन अगर वो नहीं आते तो आई थिंक नॉट मोर देन 20 डेज आप लगाएं, उसके भीतर वो आ गए तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी तरफ से एक आखिरी कोशिश जरूर करें इस रिलेशनशिप के लिए। पॉजिटिव रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। आपको प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनमें वो कॉमन सेंस नहीं है जो आपके अंदर है, इसलिए मैं आपसे बात कह रही हूँ। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब टर्न है पाइल 2 ब्लू स्टोन या क्रिस्टल। आइए देखते हैं आपकी रीडिंग आपके लिए क्या मैसेज देकर आती है। पाइल 2 ब्लू क्रिस्टल या ब्लू स्टोन। कार्ड्स में स्प्रेड कर रही हूं आपके लिए। Ten of Wands, 3 of Cups, 8 of Swords, the Fool, Ace of Swords। अब पाइल 2 अपना रीडिंग ध्यान से सुनिए। यहां पर यह दिख रहा है कि आपको ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बर्डन सब लगने लगा है। आपको लगता है रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस आप उठा के घूम रहे हैं, और आपके पर्सन को ये लगता है कि आप उतने ज्यादा आउटगोइंग नहीं है जितने की वो है। जैसे कि वो चाहते हैं, कई रिलेशनशिप में ऐसा देखा गया है कि एक पर्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल माइंडेड होता है, उसको बहुत ज्यादा ओपन अप होना औरों के साथ, ये सब नहीं, वो अपने पर्सन और अपनी ही जो दुनिया है ना उसमें खुश रहता है। लेकिन कई बार रिलेशनशिप में दूसरा पर्सन ऐसा होता है कि वो अपने पर्सन को तो प्यार करता ही है, लेकिन वो चाहता है रिलेशनशिप का जो एक स्फीयर है उसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो। तो इस पर्सन को आपसे ये कंप्लेन है कि जैसे कि वो एक खुला रिलेशन चाहते हैं, कि वो अपने आप और उसके अलावा औरों को भी इनवाइट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो आप नहीं पसंद करते। तो आपको ये लगता है रिलेशनशिप बर्डन है, वो मुझे अब समझ आ रहा है वो आपको क्यों लगता है, कि आपके पर्सन आपके और अपने अलावा और चीजों को भी अहमियत देते हैं, जबकि आपके लिए आपका रिलेशन एक अपनी ही दुनिया है जिसमें आपको कुछ और कोई तीसरी चीज का इम्पोर्टेंस नहीं है। पर आपके पर्सन का थोड़ा केस अलग है, उनको इस दुनिया में जो आपकी और उसकी बनाई है उसमें और भी चीजों का उसको बहुत इम्पोर्टेंस है। दूसरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ उनको दूसरों के साथ दोस्ती करना और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना और एक्टिविटीज में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, जो कि शायद आपको पसंद नहीं है। आपके रिलेशनशिप में मन मुटाव किस वजह से आया कि आपको ये लगता था या उनको ये लगता था
कि रिलेशनशिप में देखा नहीं हमने, ये समझा क्यों नहीं कि ये रिलेशनशिप में कुछ मिलने नहीं वाला। जैसे आपको क्योंकि रिलेशनशिप बर्डन लगता है, एक वो बोझ लगता है, वजन लगता है, उस पर्सन को लगता है आप उतने फ्री नहीं है जितने की वो हैं, और लोगों को नहीं, आप थोड़े ना स्नॉबिश लगते हैं, मैं यही कहूंगी, थोड़े आप स्नॉबिश है। स्नॉबिश इन द सेंस ये नेगेटिव नहीं होता है, आपको ये पसंद नहीं है कि जब आपका और उसका जो टाइम होता है उसमें कोई भी तीसरी चीज का एक इन्वॉल्वमेंट हो, आपको पसंद नहीं है, और आप अपने नेचर के हिसाब से बिल्कुल सही है। कई बार जो ऑपोजिट्स होते हैं ना वही अट्रैक्ट होते हैं, कई बार क्या ज्यादातर लव रिलेशन ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होने की वजह से ही बनते हैं। ये कोई अरेंज रिलेशनशिप तो है नहीं, हम लव रिलेशनशिप का ही ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं। तो ये पर्सन को ये बात का थोड़ा कंप्लेन है कि आप उनकी तरह और चीजों में नहीं इंटरेस्ट लेते, लेकिन आपको शायद ये बातें बर्डन सब लगने लगी कि इस पर्सन को क्यों रिलेशनशिप का दायरा इतना ज्यादा आगे बढ़ाना है, क्यों वो आपके और उसके होने से ही खुश नहीं है। ये आपका गुस्सा था, और वो उसका भी गुस्सा था कि उसको, वो थोड़े नॉटी टाइप के हैं नेचर में, बुरे हैं, डिसलॉयल है, ऐसा नहीं है, पर उनका जो एक स्कोप है ना वो बहुत ज्यादा, दायरा बहुत बड़ा है। जो मन मुटाव हुआ आप दोनों में उसकी वजह ये थी कि कहीं आपको लगा कि क्यों मैंने आंखों पे पट्टी बांध के रखी, और वही चीज उनको भी लगी कि क्यों मैंने आंखों पे पट्टी बांध के रखी, कि हमको कुछ भी दिखा नहीं, एक दूसरे के बारे में ये चीज पहले क्यों समझ नहीं आया। मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम इनिशियली रिलेशनशिप में होते तो हमको एक दूसरे की हर चीज अच्छी लगती है, वो कुदरत का ही तरीका है कि आप एक दूसरे को गहराई से प्यार करें। वक्त जाते जाते जब आप एक दूसरे की कमियों को महसूस करने लगते हैं तो आपको लगता है, कई जो लोग होते हैं ना इमेच्योर होते हैं वो अलग हो जाते हैं, लेकिन कुदरत का तरीका है आपको समझाने का, ऐसे ही आपको एडजस्ट करना है। ये अच्छी बातें हैं इस पर्सन की, ये कुछ ऐसी बातें जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको ये चीजों को समझकर रिलेशनशिप को चलाना है। लेकिन आप दोनों को जो ये एहसास हुआ ना कि मैंने ये चीजों को क्यों देखा नहीं, आपने भी यही सोचा, आपके पर्सन ने भी यही सोचा, और रिलेशनशिप इससे उस मुकाम पे आ गया है जहां वो आज है। आपको लगता है पता नहीं अंधेरा कब छटेगा, ये रात कब ढलेगी, और कब वो सुबह की किरण आएगी, कब वो रोशनी आएगी, जब आपका रिलेशन फिर पहले जैसा हो जाएगा। जरूर होगा। आप देख सकते हैं कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए। जो अल्हड़ता, जो इनोसेंस, जो एक अनकंडीशनली जब आप एक दूसरे से प्यार आपने किया था, आपको कुदरत इस वक्त वो एनर्जी दे रही है, समझा रही है। उस टाइम को एक बार याद करो। रिलेशनशिप को चलाने का यही तरीका होता है कि जब आप नेगेटिव देखने लग जाते हैं ना, आपको कुदरत एक तरह से एक इशारा देती है कि जागो, वो सोचो कि वो क्या बात थी जब आपने इस पर्सन से प्यार किया। ऐसी कोई तो वजह रही होगी ना, आपको क्या वजह पसंद आई, तो आपको उसकी जो अल्हड़ता पसंद आई, उसको भी आप में जो इनोसेंस पसंद आई, उस इनोसेंस को आप याद करिए। जब आप याद करेंगे फिर से एक बार अपने दिल की बात उनसे कहिए। मुझे तो लगता है आप दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इसमें आप दोनों का ही जो मैच्योरिटी है ना, इमोशनल सेम ही है। तो अगर आप नहीं आएंगे तो वो आएगा या आएगी, और अगर वो नहीं आएगा तो आप जाएंगे। ये मुझे साफ दिख रहा है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ही जाएं या वो ही जाएं, लेकिन इन केस अगर आपको दिल करता है कि आपको जाना है, आप एक वीक के अंदर स्टेप जरूर ले लीजिए, एक बार बात कर लीजिए। वैसे एक वीक के अंदर शायद वो भी आ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है उनकी तरफ से कि वो नहीं आएंगे। तो ये रिलेशनशिप में मुझे किसी भी तरह का कोई ज्यादा गहरा डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिख रहा। जैसे पाइल 1 में ऐसा फील होता है, क्योंकि एक पर्सन की इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है दूसरे पर्सन से, तो ऐसा होना एक पॉसिबिलिटी हो जाती है अगर वो नहीं समझे तो। लेकिन आपके केस में दिख रहा है आप दोनों इमोशनली ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप ये सोच रहे ना कि रिलेशन बर्डन है, आप उठा के घूम रहे हैं और उसको लग रहा है कि आप नहीं उसकी तरह हैं, आप भी जैसे पार्टीज करें, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताएं, आप दोनों मिल के सब फ्रेंड्स के साथ जाएं, या हर चीज में उनको चाहिए आप दोनों के अलावा भी कुछ होना चाहिए। योर पर्सन नीड्स अ स्टिमुलेशन ऑल द टाइम। आपके पर्सन को हर वक्त स्टिमुलेशन की बहुत जरूरत है आप दोनों के अलावा, जो कि आपको नहीं जरूरत है। लेकिन अभी आप सोच रहे हैं मैंने उसमें ये चीज नहीं देखी, वो सोच रहा है, या सोच रही मैंने इसमें ये चीज नहीं देखी, और आप दोनों मुंह फुलाकर बैठ गए हैं। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, एक वीक से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। या वो पहले आ जाएंगे या आप चले जाएंगे, और कोई भी जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को जो रिलेशनशिप का जो टनल है ना, वो एंड हो ही जाएगा। नथिंग टू वरी। तो पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट।
आपका तो इनफैक्ट काफी मुझे पॉजिटिव एक एनर्जी आ रही है आपकी रीडिंग में. नथिंग टू वरी अबाउट गाइस, गो अहेड. अगर आपका दिल करता है तो चले जाओ, बात कर लो. ये रात में देखो कि वो कब आएगा या आएगी, और वहीं वो भी यही बात सोच रहे हैं इस वक्त, इसलिए कोई टेंशन की ऐसी बात नहीं है. अब हम रीडिंग करेंगे पाइल 3 येलो कैंडल. आइए देखते हैं आपके रिलेशनशिप का जो डार्क पीरियड है, डार्क फेज है, जो टनल है, वो कितना बाकी है. बहुत ज्यादा, बहुत कम, या बस खत्म ही होने वाला है. आइए अब पाइल 3 का रीडिंग कर ले. पहले मैं थोड़ा शफल कर लूं. ऑलरेडी 2 रीडिंग्स किए हमने. कार्ड्स रिपीट ना हो, क्योंकि अगर रिपीट होते भी हैं उसके बावजूद इसका मतलब आपकी एनर्जीज सेम ही है उनके जैसी. लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कैसा जो भी रिजल्ट आए वो सही आए. पाइल 3 येलो कैंडल. Nine of Wands, the Sun, Magician, Page of Pentacles, 7 of Swords. पाइल 3 गौर कीजिए आपका जो रीडिंग है. आपने ये जो रिलेशनशिप में आप जो हैं, आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ा है. ये करंट रिलेशनशिप जिसकी रीडिंग आप देख रहे हैं, इसको संभालने के लिए आपने बहुत कुछ फेस किया है. फैमिली ऑपोजिशन को बर्दाश्त किया है. आपके मन में जो भी टेंशन इस रिलेशन हो सकता है, इंटरकास्ट है इसलिए कुछ भी, क्लास डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, जो भी डिफरेंसेस है, आपने बहुत कुछ फेस किया है अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए. बहुत लड़ाइयां खुद के साथ, दूसरों के साथ, क्योंकि जब आप दूसरों के साथ लड़ते हैं तो खुद के अंदर भी वो जज्बात क्रिएट होते हैं, फिर आप उनसे लड़ते हैं अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए. तो इस तरह से आपने तो बहुत कुछ किया है अपने रिलेशनशिप के लिए, ये तो दिख रहा है. बहुत फाइट की है, बहुत ऑपोजिशन, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करके, फेस करके आपने ये रिलेशनशिप को सस्टेन किया है. ऑन द अदर हैंड जो आपके पर्सन है ना, वो भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर. उनको वो हर चीज इस रिलेशनशिप में फील हुई है. हर मतलब जो आप नेगेटिव हम बोलते हैं ना, रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटीज हैं, उससे ज्यादा आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटीज ही दिखी हैं. ये रिलेशनशिप उनके लिए तो सूरज के समान है, चमकते हुए सूरज के समान है. और आपने भी इतना फेस किया है इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए. तो सवाल तो सीधा यही उठता है, तो लड़ाई किस बात पे हुई, क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ कि इतना अच्छा जिस रिलेशनशिप को आपने जिस तरह से चलाया था, जो रिसेंट पास था रिलेशनशिप का, जब वो इतना बेहतरीन था कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए इतना कुछ सहन किया है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑपोजिशन को फेस करके भी आपने ये ठान कर रखा है कि मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है. ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन ने भी आपके अंदर की जो नेगेटिविटीज है उसको साइड पर करके पॉजिटिविटीज पर ही ध्यान दिया है. बहुत ऑप्टिमिस्ट रहे हैं वो अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर. पर वो क्या चीज थी जिसकी वजह से आप स्टैंड स्टिल पॉइंट पर आए हैं इस वक्त. एक अंधेरा, यहाँ सूरज के बाद अंधेरा क्यों आया? जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस था आप दोनों के बीच में, वो मुझे दिख रहा है करियर से रिलेटेड कुछ इश्यू मुझे दिख रहे हैं. हो सकता है आपको लगता है आपके पर्सन जल्दी सेटल नहीं हो रहे, चाहे वो करियर से है या आपके रिलेशनशिप को लेकर कुछ बातचीत करनी है. जैसे आपने तो हर कॉन्फ्लिक्ट, हर ऑपोजिशन को फेस करके आप डटे रहे हैं. आपको लगता है शायद कि आपके पर्सन ने वो स्टेप नहीं लिए जो आपने लिए. उन्होंने आपको शायद ये उम्मीद बंधाई थी, आपको ऐसी बातें की होगी कि तुम चिंता मत करो, मैं जो भी स्टेप लेना है लूंगा, वक्त आते लूंगी. करियर से रिलेटेड कोई है, जल्दी सेटल होना है करियर में, या फैमिली में ये बात करनी है, मतलब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या कर दूंगी. ये जो आपको एक
आपको कॉन्स्टेंटली दिलासा देते रहे, आपको जो कन्विंस करते रहे, आपको लगा अब बहुत देर हो रही है। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, पर उसमें शायद वो जिगर ही नहीं है अभी, या वो हिम्मत नहीं है जो आपके अंदर दिखती है। आप जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स को भी, अपोजिशंस को फेस करके डटे रहे अपने रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन को पता है कि आपकी जैसी क्वालिटीज उनको कहीं और दिखने नहीं वाली, लेकिन कहीं वो एक स्टैंड लेने में, टू बी प्रिसाइज, वो एक स्टैंड लेने में थोड़े टेंशन में है। और यही वजह है कि आप दोनों में बहुत फाइट हुई होगी। आपको लगा कि जितना आपने इस रिलेशनशिप को लेकर इतना कुछ फेस करने के बाद भी एक मक्कमता से खड़े रहे, डटे रहे कि आप टस से मस नहीं होते थे। आपको कोई परवाह नहीं थी कोई कुछ क्या बोलता है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, दोस्त है, आपने कोई परवाह नहीं की। और आप इस रिलेशनशिप को एक गार्डियन की तरह एक उस नजरिए से आपने संभाल के रखा। और आपके पर्सन, जैसे आप देख सकते हैं ना, ऑप्टिमिस्टिक बहुत है, पर थोड़ा बचपना है उनमें, एक इन्फेंसी है इमोशनल उनकी, इमेच्योरिटी नहीं कहूंगी, इन्फेंसी है इमोशनल, कि अभी वो स्टैंड नहीं ले पा रहे आपके लिए। उसकी वजह मुझे ये दिखती है कि करियर वाइज वो अभी सेटल नहीं है, शायद यही बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि ये पर्सन जिस दिन करियर में सेट हो गए ना, जिस दिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, अगर ये लड़का है तो, और अगर ये लड़की है तो, अपना डर छोड़कर, जो भी उनको घबराहट है आपसे तो बहुत पॉजिटिव है, उनके मन में ऐसा कुछ है भी नहीं कि वो किसी और के साथ सेटल हो जाएंगे, बिल्कुल उनके दिल में ये सब नहीं है। लेकिन जो स्टैंड लेने की जो हिम्मत आप में है ना, वैसी उस पर्सन में नहीं है। तो अगर ये गर्ल है तो करियर वाइज या अपनी फैमिली के सामने इस रिलेशनशिप को एक्सपोज करना, इसके बारे में बात करना, आपको इंट्रोड्यूस करना, उसमें वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। ये लास्ट 2 कार्ड्स जैसे आप देख सकते हैं, इससे बहुत क्लैरिटी मिलती है आपको समझने के लिए कि आप दोनों में इस बात को लेके फाइट हुई है। आपने कहा है कि या तो आप करियर में जैसे कि सेट हो जाओ ताकि आप स्टैंड ले सको, या अगर वो लड़की है तो वैसे ही अपनी फैमिली के सामने अब ये बात करो तो ज्यादा लेट ना हो इस रिलेशनशिप को लेकर। इस मुद्दे पे आप लोगों में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई है, क्योंकि आपको पहले तो ये फील कराया गया जब वक्त आएगा मैं बोल दूंगी, कोई डरने की बात नहीं, मैं ऐसा कर दूंगा। मतलब आपको इतना ज्यादा कन्विंस किया, लेकिन अब वो स्टेप लेने में थोड़ा सा परेशानी उनको हो रही है, थोड़ा घबराहट भी हो रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये पर्सन सही टाइम की राह देख रहे हैं कि कब वो स्नीक करके, कब वो धीरे से घुस के ना, जैसे बोलते हैं, एक सही मौका देखकर अपने यहाँ ये बात को कहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कहेंगे, वो राह तो देख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, उनकी जो एक हिम्मत है उसको जुटा रहे हैं, वो कर रहे हैं हर कोशिश, और जब वो सही मौका मिलेगा ना, वो स्नीक करेंगे, एक चुपके से वो बात को डाल देंगे अपने फैमिली में, अपने घर में, या जहां भी उनको ये बात को लेकर, आपके लिए लेकर कन्विंस करना है किसी को। तो आप घबराए नहीं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपके केस में भी बिल्कुल पाइल 2 जैसा ही है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। आप में ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा, कोई टनल वनल जैसा नहीं दिख रहा। अभी आप थोड़ा टेंशन में हैं, वो सही है, लेकिन इस रिलेशनशिप में कोई नेगेटिविटी नहीं है, बस लैक ऑफ करेज है। इमेच्योरिटी इमोशनल इतनी नहीं है जितनी लैक ऑफ करेज है आपके पर्सन में, ये दिख रहा है। क्योंकि जब उससे बातें की होंगी ना जोश में बड़ी बड़ी, कि मैं तो ऐसा बोल दूंगा, ऐसा बोल दूंगी, तू डर मत, मैं कह दूंगी, सब सेट करवा दूंगी। जब वक्त आया तब वो थोड़ा घबरा गए, लेकिन वो घबराए हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो नहीं करेंगे, करना तो उनको पड़ेगा ही, लेकिन वो सही टाइम की राह देख रहे हैं। और 7 डेज के अंदर आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। अगर वो सही स्टेप लेते हैं या आप उनको एनकरेज करते हैं, तो अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, या तो आप पहल कर लें, क्योंकि आप हिम्मत वाले तो ऑलरेडी है ही, आपकी रीडिंग में दिख रहा है। आप उन्हें समझाएं कि वो भी हिम्मत करके बात कर ले। बहुत तो क्या, थोड़ा ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा उनको, और उससे ज्यादा क्या होगा, लेकिन वो भी करने की तैयारी में है। ऐसा नहीं है कि उनके मन में नहीं ये बात, उनके माइंड में भी ये चल रहा है, और शायद 7 दिन में आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो पाइल 3 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम ले रहे हैं पाइल 4, ब्लैक क्लिप,
देखते हैं आपके रिलेशनशिप का जो डार्क फेज है, जो अंधेरा है इस रिलेशनशिप में इस वक्त, कब तक छटने की उम्मीद है। रे ऑफ होप, आशा की किरण, जो सूरज की किरण है वो कब तक दिखेगी। कि टनल के बाद फिर अंधेरा ही है या कोई रोशनी है। कार्ड्स को मैंने कर लिया अच्छी तरह से शफल। अब हम लेते हैं पाइल 4 ब्लैक टी। The Hierophant, the Lovers, 5 of Cups, 6 of Swords, the Star. Pile 4 Black Lip. एनालाइज करते हैं हम आपकी रीडिंग को। प्यार तो आप लोगों में बेहद है। लवर्स कार्ड है आपके इसमें पाइल में। प्यार की तो कोई कमी नहीं है। तो एनालाइज करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम यहाँ है। बहुत क्लियरली अब आपको समझ आएगा आपका प्रॉब्लम कहाँ है। पहले तो आप सिचुएशन को समझ लें। आप इस तरह के पर्सन हैं जो थोड़े ट्रेडिशनल हैं। जैसे एक पाइल में वो बर्डन उठा रहे थे ना, कुछ उससे रिलेटेड है, कुछ उससे मिलता जुलता मुझे दिख रहा है। आप जो है बहुत ही ट्रेडिशनल है अपने आउटलुक में। आपको हर चीज एक सिस्टम से, एक नियम से, एक डिसिप्लिन से करना पसंद है। आप उस तरह के कि आप अपनी फीलिंग्स आपके दिल में बहुत है, इमोशंस भी बहुत है, लेकिन आप बताते उतना ही है जितना आपको लगता है जरूरी है इस वक्त के लिए। आपका ऐसा नेचर है। बहुत ही आप ट्रेडिशनल माइंडेड है, बहुत ही कंजर्वेटिव है। ये नहीं कि मॉडर्न नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हर चीज की एक लगाम होनी चाहिए। हर चीज पे एक पहरा आप खुद ही रखते हैं। हर चीज को उतना ही बोलना जितना जरूरी है, उतना ही एक्सप्रेस करना जितना कि जरूरी है, वो आपकी क्वालिटी है। ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन उस टाइप के हैं कि जिसे हम बोलते हैं ना, वेयरिंग द हार्ट ऑन देयर स्लीव्स और ऑन देयर शर्ट। वो अपने दिल का कुछ भी फीलिंग, कुछ भी इमोशन को छुपा ही नहीं सकते। मतलब आप दोनों के ही प्यार से रिलेटेड आप अपने भी अफेक्शन में, अपने भी रिलेशनशिप में बहुत सोच समझकर चलते हैं, बोलते हैं, उतना ही जितना जरूरी है। आपको बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर अच्छा नहीं लगता। बहुत ज्यादा लाड करना आपके नेचर में वो चीज नहीं है, वो दिख रहा है। आप बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रिक्ट हैं अपने बिहेवियर में और एक्सपेक्ट भी वही करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। प्यार होता ही ऑपोजिट से है। ये तरीका है कुदरत का प्यार कराने का, और वही तरीका है कुदरत का दोनों को एक दूसरे की नेगेटिविटी भी दिखाने का बाद में, ताकि आप रिलेशनशिप को एडजस्ट करना सीखें। आपके पर्सन है, उनको हर बात को एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है। जैसे हर जगह मैं आप तेरे को प्यार करता हूँ, क्या प्यार करती हूँ, या बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करना, कार्ड्स देना, मैसेजेस से आपको इनंडेट कर देना। जब आप खोले आई लव यू, कब, ये मतलब आपको जो चीज इतनी नहीं पसंद, चाहे आप पड़े थे प्यार में इसी वजह से कि आपको ये चीज ने बहुत अट्रैक्ट किया कि जो चीज आप इसीलिए करते नहीं है वो कितना इसीलिए कर देता है, लेकिन बाद में शायद यही चीजें आपके लिए परेशानी का सबब भी बनती जा रही है। तो आप अपने अप्रोच में बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही ट्रेडिशनल है। आपको बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेस करना, ये आप जिसको बोलते हैं लोग, कई लोग इसको चोचला समझते हैं, चोचलेबाजी मुझे नहीं पसंद, ऐसा आपका नेचर है। लेकिन आपका पर्सन जो है ना, वो थोड़ा रोमांटिक किस्म के हैं, तो उनको अपना प्यार एक्सप्रेस करते रहना, हर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, चाहे वो पब्लिकली है। आप उस तरह के जो पब्लिकली हाथ भी पकड़ना पसंद नहीं करते एक दूसरे का, और आपके पर्सन है कि आपको जब भी डाल देंगे पब्लिकली। वो इतना ज्यादा ओपन है आपसे ही, लेकिन आपको शायद ये बातें पसंद नहीं है। इन बातों से आपको कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। अब होता ये है कि आप लोगों को, उनको आपसे ये नाराजगी है कि आप वैसे क्यों नहीं है जैसे मैं एक्सप्रेस करता हूँ या करती हूँ। आप इतना ज्यादा क्या इंट्रोवर्टेड रहते हैं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। उसको लगता है आप शाय हैं, लेकिन आप शाय नहीं है, आप इंट्रोवर्ट है, जो कि शायद वो नहीं समझ रहे। आप देख सकते हैं ये दो कार्ड्स आपके नेचर को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। आपका जो इंट्रोवर्ट नेचर है, उससे वो इंसान
इनफैक्ट मुझे ये भी दिखता है कि आप लोग ऐसे कोई झगड़े नहीं है, जैसे कई बार तो कपल कई रीडिंग्स में आपने देखा है झगड़े हैं, आपस में आर्ग्यू किया है, दूसरे को गुस्सा दिखाया है। आप दोनों के केस में मुझे लग रहा है आप लोग बहुत धीरे 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 चुप होने लगे एक दूसरे को लेकर। आपकी रीडिंग में मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट आउट, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, डिबेटिंग विद ईच अदर, कोई तू कोई मैं नहीं, और आप धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। आपका इंट्रोवर्ट नेचर उनको सताने लगा है, आपको उनका बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज जो एक नेचर है, ओवर एक्सपोजर इन नेचर, वो आपको नहीं अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये आपको शायद ऐसी सिचुएशन में आना पड़ा है उनकी वजह से जहां आपको एम्बेरसमेंट बहुत फेस करनी पड़ी होगी, क्योंकि ये पर्सन जितना ओपनली एक्सपोज करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, आपको हो सकता है उनकी वजह से बहुत एम्बेरसिंग किसी सिचुएशन में आना पड़ा, जिसकी वजह से आप उनसे दूर होने लगे, उनसे कटने लगे। मुझे तो ये भी दिखता है ये पर्सन ने लाख कोशिश की है, आपको मनाया भी होगा, लेकिन अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं है। आप उनसे थोड़ी दूरी बना के रखिए, और क्योंकि आपने दूरी बनाई है तो खैर उन्होंने भी दूरी बना ली है। दोनों आप एक दूसरे से बिना लड़े झगड़े ही दूर होने लगे, और ये सबसे वेरी बिग वार्निंग साइन है, क्योंकि जब आप दो लोग बैठ के झगड़ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं, तो बहुत सारी बातें एक दूसरे के दिल की आप जान भी लेते हैं। लेकिन जब आप बिना कुछ कहे एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, दैट इज अ वार्निंग साइन, यू शुड बी केयरफुल। लेकिन क्योंकि आपका लास्ट कार्ड द स्टार है, देयर इज स्टिल अ होप। आपका भी मुझे दिख रहा है 6 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर सिचुएशन संभलने की पूरी चांसेस है, और जहां तक आपके पर्सन को हम समझ रहे हैं वो ही शायद इनिशिएटिव लेंगे। और आप बेसिकली एक ट्रेडिशनल पर्सन है, तो आपके दिल में तूफान तो बहुत होगा, आपको तकलीफ भी हो रही है, लेकिन आपका नेचर शायद आपको इजाजत नहीं देता कि आप इनिशिएटिव लें। तो आप थोड़े दिन रुक जाएं, 6-7 दिन आप रुक सकते हैं, उसके बाद अगर आप स्टेप लें, उनको समझा लें, तो ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आपको इस स्टेज पर लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि उसकी वजह से मैं एम्बेरस हुआ हूँ किसी सिचुएशन में, मैं एम्बेरस हुई हूँ किसी सिचुएशन में, अभी आपको लगता है। लेकिन इतना अच्छा रिलेशनशिप अगर टूट ही गया तो ये बहुत बड़ा लॉस है, आपका भी और उनका भी। तो जैसा उनका नेचर है, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन रुकेंगे। 6 दिन से लेकर 20-22 दिन तक आपका सॉल्यूशन तो निकल ही आएगा और आप लोग एक ही हो जाएंगे। पर थोड़ा आप भी, अब ठीक है आपका स्वभाव ऐसा, उसके अगेंस्ट जाके भी थोड़ा, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब ही है, प्यार का मतलब ही है, रिलेशन का मतलब है कि आप उसको बैलेंस करें। जो अच्छी चीजें जिसकी वजह से आप कभी अट्रैक्ट हुए थे, वही चीजें आपको बाद में खटकने लगती है। तो कभी सोचे बैठकर, यही चीज बहुत क्यूट लगी थी एक टाइम पे आपको उनकी, तो उसी बात को याद करके उनको मैसेज कर दें, उनको फोन कॉल कर दें, कुछ भी कोशिश करें, किसी फ्रेंड के जरिए मैसेज कर दें और इस रिलेशनशिप को आप संभाल लें। बहुत स्वीट रिलेशनशिप, इनफैक्ट मुझे लगा सभी फाइल्स में से इसमें एक अजीब सा ही कॉन्कॉक्शन है चीजों का, इमोशंस का, कि वो एकदम ही पब्लिकली भी आपको जप्पे डाल देंगे और पब्लिकली आप हाथ पकड़ना भी पसंद नहीं करते। इतने ऑपोजिट्स हैं, आप पोल अपार्ट है एक दूसरे के, और ऐसे दो लोगों को जब किसी कुदरत ने मिलाया है, ईश्वर ने मिलाया है, तो मुझे नहीं लगता आपको ये रिलेशनशिप को वेस्ट कर देना चाहिए इस तरह से चुप्पी साध कर, एक दूसरे से दूर होकर। जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए आप लोगों में कम्युनिकेशन शुरू हो जाए और रिलेशनशिप को एक अच्छा अंजाम आए, अच्छा रिजल्ट मिले। इनफैक्ट नतीजा अच्छा है, अंजाम नहीं, नतीजा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज के रीडिंग हुई कंप्लीट। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप कमिंग, आई ऑल्सो कीप कमिंग विद फाइनेस्ट रीडिंग्स एवर। बाय बाय, लव यू, सी यू सून।